Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Om Gupta. So I'm going to be making videos on maths and science for 10th standard Maharashtra board. So what I've observed is a lot of students find maths and science very difficult. The reason behind that is they never really try to understand maths and science. They actually try to memorize maths and science. Let's say if you're learning maths, so a lot of students just memorize the formulae or just memorize the sum, the steps and everything, and the same goes with science also. There they try to memorize the definitions, the question answers, the give reasons, everything, basically the whole textbook I should say. But the main reason they are not improving is them memorizing those concepts, because you should never really learn maths and science by just memorizing things. You should understand the concepts and then you should apply your understanding, and then you will solve the question and answers, right? So the main goal of this channel is to make you understand those concepts as well as I can. I'll try to make it as easy as I can for you. So just watch the whole video. Even though you think you know the chapter, just try to watch the whole video. I'll guarantee you'll learn something new from this, and actually you'll improve your maths and also science. So we are going to be starting with linear equations in two variables. So this is the first chapter of maths 1. So let's just start. So linear equations. So first question is, what are linear equations? Before that, let's just try to understand what is the meaning of the word linear. Linear, क्या लगता है linear का मतलब क्या होगा? Linear वर्ड में ही उसका मीनिंग है. linear मतलब क्या कि लाइन और कुछ नहीं. लीनियर मतलब लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, जैसे हमने लीनियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था. सो लीनियर एंगल्स क्या होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स के पेयर होंगे, दैट आर कॉल्ड लीनियर एंगल्स. सो व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? दैट आर बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन, बस उसी का इक्वेशन आप लिखते हो. तो लीनियर मतलब एक लाइन ही होता है, बस उसका आप इक्वेशन लिखते हो, और बाद में वही आपके लीनियर इक्वेशंस होते हैं. वो वन वेरिएबल होते हैं, टू वेरिएबल्स होते हैं, थ्री वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे एन वेरिएबल्स तक. एन इन द सेंस आप 10, 100, 1000 कितने भी वेरिएबल्स ले सकते हो. आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में. तो लीनियर का मतलब समझा? लीनियर मतलब एक लाइन. वो लाइन ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही होगी ऑब्वियसली. अब उसी का इक्वेशन हमें लिखना है. इक्वेशन से मतलब क्या होता है कि लाइन का ना बेसिकली आपको एक लोकेशन लिखना है और कुछ नहीं. जैसे कि हमारा घर है तो घर का एक एड्रेस होता है ना, वो एड्रेस से क्या पता चलता है आपका घर कहाँ पर है, करेक्ट? तो वैसे ही जो आपका इक्वेशन होता है ना, वो आपके लाइन का लोकेशन बताता है, किस जगह पर. आप लोगों ने देखा होगा इसको इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पढ़ा होगा, है ना? तो ये जो है ना, ये आपके सारे जितना भी मैथ्स पढ़ते हैं ना हम लोग, ये पूरा का पूरा मैथ्स ना हम इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिलेट करते हैं. मतलब क्या कि दो तरीका होता है मैथ्स पढ़ने का. एक तो होता है कि आप लिखोगे, उसको रिटर्न पार्ट होता है, और एक प्रैक्टिकल मतलब एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. एक आप उसको फिगर के फॉर्म में समझने की कोशिश करोगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर. इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे. ये आपका क्या होता है? दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस, और जो बीच में पॉइंट होता है दैट वी नो इट इज़ द ओरिजिन. ठीक है? तो ये आपको ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जितना भी मैथ्स पढ़ोगे ना, आपको उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिलेट करना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से वो कैसे होगा. तो वैसे ही हम जो लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं, तो उसको भी विजुअलाइज करने के दो तरीके होते हैं. एक तो आप उसको लिखोगे, वो आप ऐसे लिख के सॉल्व करोगे, ठीक है? दूसरा होता है कि आप उसको इमेजिन करो, विजुअलाइज करो उस चीज़ को, एंड देन यू नो. तो आप इसके ऊपर ना कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हम देखेंगे कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन. तो ये ना अपना पूरा घर है, घर नहीं बोल सकते, मान लो कि एक लोकेलिटी है, ठीक है? या फॉर एग्जांपल लेट्स से ये पूरे इंडिया का मैप है ना?
अब वो इंडिया के मैप में आप रहते हो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में, मुंबई में अंधेरी वेस्ट में, लेट्स से मैं रहता हूँ अंधेरी वेस्ट में। तो वो मेरा, मुझे अगर मेरा घर का एड्रेस लिखना है तो मुझे वो सारी चीज़ों को मेंशन करना पड़ेगा, एंड देन मुझे पता चलेगा कि लेट्स से मेरा घर यहाँ पर कहीं पर होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने मेरे घर का एड्रेस से मुझे पता चलेगा ना कि मेरा घर कहाँ पर है, करेक्ट। तो वैसे ही ना ये आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इस पे क्या चीज़ें लोकेटेड होती है, पॉइंट्स। ठीक है, इस पे आपके पॉइंट्स लोकेटेड होते हैं, और वो पॉइंट्स का ही जो एड्रेस होता है वही आप लिखोगे तो आपको पता चलता है कि वो पॉइंट किधर है। पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, नाइन्थ में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अगर ये याद नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने लिखा 2,3, तो ये पता है आपको, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, लेट्स से 4 5, है ना। तो 2,3 मतलब आप एक्स एक्सिस पर 2 को मार्क करोगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे, और वाई एक्सिस पे 3 चाहिए आपको। तो ये जो पॉइंट मिला आपका, ये पॉइंट क्या है, 2,3। तो ये जो 2,3 था, ये मेरे क्या थे, कोऑर्डिनेट्स थे पॉइंट के। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एड्रेस पॉइंट का, सिंपल कोऑर्डिनेट्स मतलब उसका एड्रेस। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होते तो मुझे पता चलता है पॉइंट कहाँ पर है, नहीं पता चलता ना। अगर मैं इसको मान लो नाम दे देता हूँ ए, तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होते तो मुझे पॉइंट भी नहीं पता चलता कि ये पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट कहाँ पर है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, इसकी वजह से मुझे हेल्प हुआ ये पॉइंट को लोकेट करने में। ठीक है, तो ये आपका हो गया पॉइंट्स के बारे में। अब एक लाइन के बारे में पढ़ा होगा कि जो लाइन होती है उस पर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। लाइन बनता कैसे है, लाइन का डेफिनेशन कभी पढ़ा होगा तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो मतलब क्या होता है इसका, कि इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, मतलब जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, इनफाइनाइट। ठीक है, तो एक लाइन अगर मैंने ड्रॉ किया, एक लाइन देखो, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, तो ये भी एक लाइन ही है। तो ये जो लाइन बना है ये कैसे बना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को साथ में जोड़ जोड़ के बना है। मतलब क्या, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स साथ में जब थे, ये साथ में सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, मतलब ये सारे पॉइंट्स का एक ग्रुप बना के मुझे ये पूरा का पूरा लाइन मिला। ठीक है, तो यही होता है, एक लाइन होता है बेसिकली, करेक्ट। तो एक पॉइंट के लिए तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए थे, दो कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिया, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट, मुझे पॉइंट मिल गया। बट लाइन तो एक पूरा लाइन होता है ना, वो कैसे मिलेगा। और लाइन के ऊपर अभी हमने बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं सारे पॉइंट्स का एड्रेस लिखूँ, सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिखूँ, मतलब वही हो गया। तो ना हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के बदले हम ना लाइन का एक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे लोकेट करने को, लाइन को लोकेट करने के लिए हम उसका एक इक्वेशन लिखेंगे, बिकॉज लाइन में ना बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो हर एक पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखोगे ना, बट हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में ना एक पैटर्न होगा, एक पैटर्न होता है, और उसी पैटर्न को ना आप एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लोगे तो आपका वो इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन होगा। अब लाइन को रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई लाइन को लोकेट करना है तो उसके इक्वेशन को देखना पड़ेगा। जैसे कि मुझे एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स को देखना था, वैसे एक लाइन को लोकेट करने के लिए उसके इक्वेशन को देखना होता है। ठीक है, तो यही आपका लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, लाइन का इक्वेशन और कुछ नहीं। ठीक है, यही हम पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अभी हम करने वाले हैं। वन वेरिएबल नाइन्थ में पढ़ा होगा। तो वन वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब पता होगा कि कोई भी एक अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू मतलब क्या, जो चीज़ नहीं पता, एक कोई नंबर होगा उसका आपको वैल्यू नहीं पता, सिंपल। जैसे कि मैंने बोला कि ना मैंने मार्केट से 5 पेन लाए और मैंने टोटल 50 रुपीज़ दिए। तो मैंने बोला कि एक पेन का कॉस्ट निकालो, मतलब मैंने 5 पेन लाए और मुझे 50 रुपये मेरे स्पेंड हुए, मैंने 50 रुपये मेरे स्पेंड हो गए। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी, आप बोलोगे कि हाँ तो एक पेन का कॉस्ट मतलब 10 रुपीज़ एक पेन का कॉस्ट होगा, तो मुझे 5 पेन 50 रुपीज़ में मिल गए, करेक्ट।
बट ये 10 मिला कैसे आपको? अगर लेट से 10 नहीं पता होता तो आप ऐसा नहीं बोल सकते थे कि 5 या 10 नहीं मालूम है, तो इसके बदले ना हम कोई एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल मतलब कोई एक अल्फ़ाबेट ले लेंगे, ठीक है? उसको हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, कोई भी अल्फ़ाबेट। मोस्टली देखा होगा तो एक्स लेते हैं हम लोग। तो 5x इज़ इक्वल टू 50, ये 5 इंटू एक्स होगा इक्वल टू 50। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और ये एक्स है, ठीक है? दोनों में फ़र्क है। ऑब्वियसली 5 इंटू एक्स क्यों होगा? क्योंकि एक पेन का कॉस्ट होगा, उसको आप नंबर ऑफ़ पेन से मल्टीप्लाई करोगे ना। जैसे कि एक पेन 10 रुपये का था, आपने 5 पेन लिया तो 10 इंटू 5 करोगे ना। बट अगर आपको ये 10 नहीं पता तो 5 इंटू एक्स करोगे इक्वल टू 50। तो ये 5x इक्वल टू 50 होगा और फिर आपको उसका आंसर मिलेगा 10, ठीक है? तो कोई एक अननोन वैल्यू को हम ना वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो चीज़ की वैल्यू नहीं पता उसके बदले एक वेरिएबल ले लो और फिर उसका कुछ एक इक्वेशन, एक हिंट दिया होता है। हिंट मतलब इक्वेशन ही होता है, हिंट मतलब उसका इक्वेशन दिया होगा। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मैंने 5 पेन लाए थे 50 रुपीज़ में, मतलब 50 रुपीज़ मैंने स्पेंड किए। तो ये मैंने एक हिंट दिया ना कि 5 पेन लाए थे, एक पेन का कॉस्ट नहीं पता तो उसको एक्स ले लो और ये 50 हो गया। अब ये जो 5 और ये एक्स है ये मल्टीप्लिकेशन में, अभी मैंने बोला कि ये 5 इंटू एक्स है, ठीक है? अब ये मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो x इज़ इक्वल टू 50/5 हो जाएगा। 50/5 कितना होता है? 10 होता है। तो आपको x का आंसर 10 आ गया। तो इसको इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो उसका कोई एक कंडीशन दिया होगा और उसी को आप इक्वेशन बोलते हो। अब वन वेरिएबल में पता है लाइन क्या होती है एक्चुअली में? वन वेरिएबल मतलब क्या, सिर्फ एक ही वैल्यू अननोन होगी। मतलब एक ही वैल्यू होगी, या तो x होगा या तो y होगा या तो z होगा। ऐसे कोई एक ही वैल्यू होगी। अब उसमें आप कोई भी 3-4 वैल्यू ले सकते हो, बट यहाँ पर कोई एक ही वैल्यू होगी। ये वेरिएबल्स थे, आप x यूज़ कर सकते हो, y यूज़ कर सकते हो, z यूज़ कर सकते हो। a से लेके z तक बेसिकली कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। मोस्टली एक्स वाई जेड हम लोग यूज़ करते हैं। बट ए बी सी डी अगर आप स्टार्टिंग के पी क्यू एम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चलता है। बट आप जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें मोस्टली एक्स वाई या तो एम और एन ही यूज़ किया है हमने, ठीक है? अब वन वेरिएबल में क्या होता है ना, वन वेरिएबल इक्वेशन पढ़ा होगा कि लेट से फॉर एग्जांपल x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7, ठीक है? अब इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि मैं 5 में कौन सा ऐसा नंबर ऐड करूँगा, मुझे आंसर 7 आएगा। इसका आंसर बहुत इजी होगा मेरे हिसाब से। आप लोगों में से बहुत लोगों ने आंसर भी बोल दिया होगा या सोच लिया होगा कि 2 आंसर होगा, क्योंकि 2 + 5 होता है 7, है ना? ये तो बहुत इजी था। बट ये मिला कैसे 2 + 5 7? इसका मतलब यही होगा ना कि 5 में मैं कौन से नंबर को ऐड करूँगा तो आंसर मुझे 7 आएगा। तो इसको मैंने बोला, ये आपको मैंने अभी बोला, इसको लिखोगे कैसे? x + 5 इज़ इक्वल टू 7 या 5 + x इज़ इक्वल टू 7, इस तरह से लिखोगे इसको। और इसको सॉल्व कैसे करोगे? बहुत इजी है। ये 5 यहाँ पर एडिशन में है। देखो 5 का साइन क्या है? कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन है। x, 5 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लिया तो माइनस हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 7 - 5 2 होता है। तो ये आपका आंसर होगा 2, ठीक है? तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन को एक्चुअली में हम इस तरह से लिखते हैं। अब सिमिलरली मैंने दूसरा एक इक्वेशन दिया तो x - 10 इज़ इक्वल टू लेट्स से 16 लेते हैं आंसर, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है कि मैंने x में से 10 को निकाल दिया और मुझे आंसर 16 आया। मतलब कोई एक नंबर था, उसमें से मैंने 10 माइनस किया तो मुझे आंसर 16 आया। अगेन इसका आंसर भी बहुत इजी होगा, आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, 26 होगा इसका आंसर। क्योंकि 26 - 10 कितना होता है? 16 होता है। बट ये तो इजी था बहुत। इसको सॉल्व कैसे किया मैंने? एक्स को यहाँ पर रखा, 10 का साइन माइनस है। हम इसको बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं? पहले जो भी प्लस माइनस में जो टर्म्स होते हैं उसको पहले राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो, एंड देन एक्स के साथ अगर लेट से यहाँ पर मान लो 2 होता, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको लास्ट में शिफ्ट करना होता है। तो पहले वेरिएबल को एक तरफ ही रखना होता है, नंबर को सारे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होता है। राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड डिपेंड करता है वेरिएबल कहाँ पर है। बट बेसिक आइडिया यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स हो और राइट हैंड साइड पे नंबर्स होने चाहिए। तो क्या होगा? 16, ये -10 है, यहाँ पर आके +10 हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 26 हो गया, ठीक है? तो इसको इस तरह से सॉल्व किया। अब इसको इक्वेशन तो ये तो मैंने बता दिया कि वन वेरिएबल इक्वेशन इस तरह से होता है। ऐसा भी हो सकता है वन वेरिएबल
लेट्स से थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, 3x+7 इज इक्वल टू 10 लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड नहीं बोल सकते, ये अभी थोड़ा सा अलग है। तो पहले क्या करोगे, प्लस माइनस के टर्म्स को शिफ्ट करो, एक्स वाले को नहीं, पहले प्लस माइनस एक्स के अलावा जो अलग से टर्म है उसको। तो 7 यहाँ पर प्लस में, उसको यहाँ पर शिफ्ट करो। तो 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर 7 प्लस में, साइड चेंज हो गया, लेफ्ट टू राइट गया तो -7। 10 - 7 कितना होता है, 3 होता है। अब ये 3 इंटू एक्स है ना, 3x मतलब 3 इंटू एक्स, ये हमने स्टार्टिंग में बोला था, 3 इंटू एक्स मतलब ही 3x होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आके डिवीजन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/3 हो जाएगा। डिवीजन मतलब अपॉन में लिखा है मैंने, और कुछ नहीं। तो 3/3 कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो गया। चेक करना है, इसमें 1 डाल के देखो x के बदले, 3 × 1 ब्रैकेट में मतलब 1 मल्टीप्लिकेशन में, +7, 3 × 1 = 3 +7 है, 7 + 3 + 7 10 आंसर होता है। तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करना है। ये तो 3-4 इक्वेशंस थे। अब एक्चुअली में वन वेरिएबल इक्वेशन होता क्या है, जैसे कि मैंने लिखा x+3 इज इक्वल टू 5 लेते हैं। ठीक है, अब ना मुझे x का आंसर निकालना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि इसको मुझे इस तरफ शिफ्ट करना है। तो x इज इक्वल टू 5 - 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पर प्लस है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस होगा, तो 5 - 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 मिला मुझे आंसर। अब ये जो x इज इक्वल टू 2 आंसर आया ना, ये पता है क्या होता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, बट एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रेट लाइन होता है। वन वेरिएबल इक्वेशन ना एक स्पेसिफिक टाइप का ही लाइन होता है, दैट इज पैरेलल। पैरेलल लाइन होता है, किसके साथ पैरेलल, या तो x एक्सिस के साथ पैरेलल, या तो y एक्सिस के साथ पैरेलल। ठीक है, अब ये मुझे क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 मिला ना। x इज इक्वल टू 2 मतलब x एक्सिस पे पॉइंट 2 ढूंढो किधर है, यहाँ पर है ना, मैं दूसरा कलर लेता हूँ। x एक्सिस से पॉइंट 2 यहाँ पर है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है बस। इसको भी स्ट्रेट लाइन, आपका क्या होगा ये फिर, ये जो लाइन है ये देखो ध्यान से, पैरेलल है। किससे पैरेलल है, एक्स एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है, और पैरेलल किससे, पैरेलल मतलब जो दो लाइन ऐसे होते हैं जो कभी मिल लेंगे नहीं एक दूसरे से। किससे पैरेलल है, वाई एक्सिस से। ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस है आपका, और ये आपका लाइन है ना। तो ये वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, ये पैरेलल किससे होगा, वाई एक्सिस से। सिमिलरली अगर मान लो मुझे वाई प्लस नहीं लेते, y - 3 इज इक्वल टू 11 लेता मैं, तो 11 नहीं, थोड़ा कम वैल्यू लेते हैं बिकॉज ड्रॉ करना है ना। तो इक्वल टू लेट से 1 लेता हूँ मैं। तो क्या होगा, ये 1 + 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 माइनस है, यहाँ पर जाके प्लस हो जाएगा, और क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 आएगा आंसर। अब y इज इक्वल टू 4 मतलब y एक्सिस पे .4 ढूंढो किधर है, y एक्सिस मेरा वर्टिकल, ये .4 है, यहाँ पर ग्रीन यूज़ करता हूँ मैं, यहाँ पर .4 है। तो इसके थ्रू एक लाइन बना लो बस, और ये जो लाइन होगा अब ये किससे पैरेलल होगा, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। ठीक है, तो जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो अगर y इज इक्वल टू समथिंग है तो x से पैरेलल, अगर x इज इक्वल टू समथिंग है तो y से पैरेलल। तो जो वन वेरिएबल इक्वेशन होता है ना, वो एक्चुअली में पैरेलल लाइन होते हैं। किससे पैरेलल, x एक्सिस से या तो y एक्सिस से पैरेलल होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, ये बेसिक आइडिया होता है आपका। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ये तो वन वेरिएबल बेसिक हमने किया, अभी टू वेरिएबल देखते हैं अभी क्या होता है एक्चुअली में। ये तो हो गया वन वेरिएबल के लिए। अब टू वेरिएबल के लिए क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा होगा, x + y = 7 हो सकता है, 2x + 3y = 9 हो सकता है, ऐसा कुछ इक्वेशन होता है। मतलब x होता है, y होता है, और कुछ तो नंबर होता है, x y के पहले राइट हैंड साइड पे कोई नंबर होगा,
ऐसा कुछ बेसिक सा देखा होगा इक्वेशन, ठीक है। हम इसको स्टडी करेंगे आगे कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है और कैसे लिखते हैं एक्चुअली में उसको, क्या जनरल फॉर्म, वो सारी चीज़ें। बट अभी हमको खाली देखना है कि क्या होता है एक्चुअली में, क्या रिप्रेजेंट करता है वो। ये जल्दी कोई, देखो ये कॉन्सेप्ट्स आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, और मे भी शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट इसका यूज़ आएगा। बिकॉज अगर आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे कि लाइन क्या होता है, लाइन इक्वेशन जो होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो पूरा चैप्टर समझने में बहुत ईजी हो जाएगा आपको। और फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आपको चैप्टर में ग्राफ भी है। तो ग्राफ के लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ग्राफ पे आप जो लाइन बनाते हो, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, वो सारी चीज़ें आती कहाँ से, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दो। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, कोई करवाएगा नहीं, बट देन जितना ध्यान दोगे उतना अच्छा है, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होगा और फिर आपको चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारे इक्वेशंस है, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो होंगे ये अलग अलग कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है इसके बदले, कोई नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है, अभी हमने वन वेरिएबल के लिए देखा कि वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल लाइन होता है, ठीक है। पैरेलल वर्ड इंपॉर्टेंट है, पैरेलल लाइन होता है। किससे पैरेलल, या तो एक्स एक्सिस से या तो वाई एक्सिस से। अगर मेरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू समथिंग तो एक्स एक्सिस से पैरेलल। अगर मेरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू समथिंग मतलब कोई नंबर, तो y एक्सिस से पैरेलल, सिंपल है। लेकिन ये क्या होता है, ये जो इक्वेशन होता है ना ये बहुत इजी है। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, मतलब डिपेंड करता है किस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा वो, बट ये कहीं पर भी हो सकता है, इसका कोई रूल नहीं कि पैरेलल ही होगा। ये लाइन ऐसे भी हो सकते हैं, 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 कैसे भी हो सकते हैं लाइन। डिपेंड करता है कि उसका इक्वेशन क्या है, ऑब्वियसली इक्वेशन के हिसाब से ही वो डिपेंड करेगा कि क्या आंसर आएगा आपका। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 ऐसा हो सकता है, मे बी 2x प्लस 3y, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा कोई एक स्ट्रेट लाइन होगा, सिंपल है। मतलब अगर मैं ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लूँ, मतलब मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लूँ, तो ये जो मेरा लाइन है, इसको मैं रेड से कलर करता हूँ। ये जो मेरा लाइन है ना, इसका कुछ तो इक्वेशन होगा। क्यों इक्वेशन होगा लाइन का, क्योंकि ये लाइन है। जैसे घर है तो घर का कोई तो एड्रेस होता ही है ना, कि बिना एड्रेस का घर होता है ना। तो वैसे ही एक लाइन बनाया मैंने, ये एक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका कुछ तो इक्वेशन होगा ही होगा, क्योंकि वो उसका एड्रेस है। बेसिकली वो उसका एड्रेस होता है, वो जो इक्वेशन है उसका एड्रेस होता है, वो ढूंढने में काम आता है इक्वेशन, मतलब वो लाइन कहाँ पर है। तो इसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, और एक फिक्स्ड इक्वेशन होगा, मतलब वही इक्वेशन होगा। ऑल्दो उसके नंबर्स चेंज हो सकते हैं, वो मैं बताऊंगा क्या मतलब है मेरा उससे, बट वो एक ही फिक्स्ड इक्वेशन होता है। तो इसका कोई तो इक्वेशन होगा, और वो जो इक्वेशन होगा ना वो टू वेरिएबल इक्वेशन ही होगा। हमेशा ये ध्यान देना, टू वेरिएबल इक्वेशन ही होगा। और एक चीज़ कि वन वेरिएबल इक्वेशन में देखोगे कि एक्स और वाई के पावर हमेशा वन होते हैं, मतलब कोई भी पावर नहीं होता, कोई पावर नहीं मतलब वन ही होता है उसका मतलब। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो सब नहीं होता, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। तो इसमें पावर हमेशा वन होता है, बिकॉज पावर वन होगा तब जाके ही वो लीनियर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन है और वो हमेशा टू वेरिएबल में ही होगा उसका इक्वेशन। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिंपल। इसके अलावा और कुछ मतलब नहीं होता इसका, ठीक है। तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो होगी वो आपकी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है, ग्राफ के ऊपर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये बेसिक आइडिया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। हम ये अपना विजुअल रिप्रेजेंटेशन था कि क्या होता है, लाइन होगा एंड ऑल दैट। अब हमको पढ़ना है कि इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है हमें, और कुछ नहीं। अच्छा, अब और एक चीज़ मुझे बताओ कि जैसे कि एक घर है, ठीक है, आपका घर है। आपके घर में जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, आई शुड से जितने भी लोग होंगे, वो सब उस घर में ही है ना, करेक्ट। तो उन सब का एड्रेस भी सेम ही होगा। जैसे कि अगर आप अपना स्कूल में जो एड्रेस लिखोगे वो भी सेम ही होगा, और जो आपका भाई अपने स्कूल में एड्रेस रजिस्टर करेगा वो भी सेम ही होगा ना, बिकॉज आप लोग एक ही घर में रहते हो, करेक्ट।
ऐसा तो नहीं होगा कि आप सेम घर में रहते बट दोनों के एड्रेसेस अलग अलग होंगे, ऑब्वियसली नॉट। तो कुछ भी हो सकता है, आपने जो एड्रेस, आपका जो एड्रेस होगा वो भी सेम ही होगा, मतलब आप वही सेम एड्रेस लिखोगे, और आपके फैमिली मेम्बर्स भी कहीं पर अगर एड्रेस लिखेंगे तो सेम एड्रेस ही लिखेंगे ना, बिकॉज आप सबके सब एक ही घर में रहते हो, करेक्ट। तो वैसे ही मुझे बताओ कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स, करेक्ट, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, मेरा लाइन मतलब घर है, ठीक है, और लाइन का इक्वेशन मतलब उसका एड्रेस है और कुछ नहीं। तो ये लाइन में कितने मेंबर्स है, लाइन बना कैसे है? जैसे घर में लोग होते हैं ना, मेंबर होते हैं घर के, तो ये लाइन कैसे बना है? लाइन में क्या है? पॉइंट्स है ना, तो पॉइंट्स जो है वो लाइन के मेंबर्स है, ठीक है। लाइन एक घर है मान लो, और वो जो पॉइंट्स है वो घर के मेंबर्स है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, इनका भी तो एड्रेस ये इक्वेशन ही होगा ना। जैसे ये इक्वेशन, जैसे लाइन का एड्रेस ये इक्वेशन है, तो वैसे ही पॉइंट का एड्रेस भी ये इक्वेशन ही होगा, करेक्ट। जैसे कि घर में जितने भी लोग हैं, अगर घर का एड्रेस हो ये, तो घर के सारे लोगों का एड्रेस भी तो वही होगा ना, कि सबका अलग अलग होगा? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वो घर में रहते हैं तो सबका एड्रेस वो सेम ही होगा। तो वैसे ही ये लाइन जो है आपका घर है, ठीक है, इसका एड्रेस है ये। तो वैसे ही ये जो पॉइंट्स है आपके, वो सारे के सारे क्या है, उसके मेंबर्स है, घर के मेंबर्स है ये। तो इन सब का एड्रेस भी तो ये इक्वेशन ही होगा ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स के कॉर्ड, अभी हमने बोला था कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, याद है? लेक्चर के एकदम स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ बोला था कि पॉइंट के ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट का एड्रेस, ठीक है। तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई क्यों सेटिस्फाई करेंगे? बिकॉज ये जो लाइन है इसका ही तो इक्वेशन है ना ये, और ये जो पॉइंट है वो किधर है? लाइन के ऊपर ही तो है ये पॉइंट। या जो लाइन बना है वो किससे बना है? वो पॉइंट से ही बना है ना। तो ये जो इक्वेशन है वो पॉइंट जो होंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब अगर अभी नहीं समझ में आ रहा सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, याद रखो कि पॉइंट खाली सेटिस्फाई करेंगे, हम आगे स्टडी करेंगे कि सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है। मतलब क्या कि जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट का, अच्छा मुझे बताओ कि पॉइंट को कैसे लिखते हैं हम लोग? पॉइंट को कैसे लिखोगे? 2,3 हो सकता है, 1,0 हो सकता है, -1,3, ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट को लिखोगे ना। जैसे 2,3 मतलब ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। तो दो कोऑर्डिनेट्स लिखना पड़ता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट, करेक्ट। हर एक पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होता है। तो ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सबका वाई, सबका अलग अलग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स का मान लो कोई एक पॉइंट चूज़ कर लिया मैंने, मान लो कि ये वाला पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट लेता हूँ मैं। लेट्स से ये वाला चूज़ करते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं। अब ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 ले लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट 4 ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 4 लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये इक्वेशन को मैं ना 6 कर देता हूँ एग्जांपल पर्पज़ के लिए। अब ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2 है, इसका वाई कोऑर्डिनेट है 4। अब इसका इक्वेशन था, क्या था इसका इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ध्यान से देखो, अगर मैं इक्वेशन में x के बदले 2 डाल दूँ और y के बदले 4 डाल दूँ तो मुझे आंसर 6 नहीं आ रहा है? और इसका राइट हैंड साइड भी 6 ही है, देखो इक्वेशन का। तो अब ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब यही होता है कि अगर इक्वेशन में x और y की वैल्यू डाल दो, कोई एक भी पॉइंट की, कौन से पॉइंट की? जो लाइन के ऊपर है वो, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब क्या, ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर आप उनके कोऑर्डिनेट्स को अगर इक्वेशन में डाल दोगे उस लाइन के, तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या, अगर एक्स वाई के बदले अगर आपने उसके वैल्यूज़ डाल दिए तो राइट हैंड साइड का जो आंसर होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो मैच होगा। यहाँ पर देखो x प्लस वाई था, तो x के बदले 2 लिखा, y के बदले 4 लिखा, 2 प्लस 4 6 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 6 मिला, राइट हैंड साइड भी 6 मिला। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई होगा ना। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, हमेशा याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये रूल फॉलो करना चाहिए। मैथ्स में अगर ये रूल फॉलो नहीं करता तो मतलब वो चीज़ नहीं, वो चीज़ या वो कंडीशन जो है वो करेक्ट नहीं होती। तो अभी यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड साइड फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये लाइन के ऊपर ही है, ये इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगर मान लो कि इधर मेरा पॉइंट होता 3,4,
तो अगर x के बदले 3 लिखोगे और y के बदले 4 डालोगे तो 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है। 7 और 6 इक्वल होते हैं नहीं, लेफ्ट हैंड साइड 7 मिल रहा है, राइट हैंड साइड 6। तो हमको मालूम है कि 7 इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो इसका मतलब पता है क्या है कि ये जो 3,4 था ना, ये पॉइंट आपका लाइन के ऊपर नहीं है, सिंपल। क्योंकि अगर वो लाइन के ऊपर होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों इस इक्वेशन को, क्योंकि ये इसका एड्रेस है और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन का घर है, लाइन उसके मेंबर है, तो वो मेंबर का जो एड्रेस होगा वो उसके घर के एड्रेस के साथ ही सेम होना चाहिए। तो ये लाइन का एड्रेस आपका इक्वेशन है, तो ये जो पॉइंट्स है उसका एड्रेस भी आपका इक्वेशन ही होना चाहिए। तो इसलिए पॉइंट्स जो होंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब क्या, एक्स वाई वैल्यू डाल दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा। अब मुझे बताओ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लाने के कितने तरीके हैं। x का आंसर और y का आंसर कितना मिल सकता है आपको। x को अगर मैं 0 ले लूँ, y को अगर मैं 6 ले लूँ तो मुझे 6 आंसर आता है, राइट है। x को 1 ले लूँ, y को अगर मैं 5 ले लूँ तो भी आंसर 6 आता है। 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, x को 2 y को 4 तो 6 आता है। दोनों को 3 ले लिया तो भी 6 आता है। इसको 4 + 2 लिया 6 आता है। 5 + 1 लिया 6 आता है। 6 + 0 लिया 6 आता है। आप बोलोगे सिर्फ ये 7 ही तरीके हैं। नहीं, ये तो 7 अभी मैंने सिर्फ दिखाया है ना आपको। इनफाइनाइट तरीके है, इनफाइनाइट। क्योंकि ये लाइन बनने के लिए इनफाइनाइट पॉइंट्स लगे थे, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे पॉइंट्स का एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐड करोगे तो आंसर 6 ही आएगा। ये हमेशा ध्यान देना, बिकॉज ये इक्वेशन का, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका एक्स और उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 6 ही आएगा, उसका एडिशन 6 आएगा हमेशा। तो आप बोलोगे इतना ही, तो इसके अलावा ऑप्शन क्या है, ये भी तो हो सकता है ना, 0.1 + 5.9, ये भी 6 होता है। 1.5 + 4.5, ये भी 6 होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, समझा। तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि ये जो सारे आंसर मिले मुझे, ये जो मुझे सारे के सारे आंसर मिले, मतलब जैसे 0,6 मिला मुझे, 0,6 के ये 0,6 ही लिखना है, 6,0 नहीं लिख सकते। मतलब यहाँ पर आंसर 6,0 एक आ रहा है, बट इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करोगे क्योंकि इसका x के बदले आपने 0 डाला है ना, और x कॉमा वाई लिखते हैं हम लोग, x हमेशा पहले होता है, y बाद में होता है। तो x के बदले 0 डाला है तो पहले 0 लिखोगे, y के बदले 6 डाला है तो फिर 6 लिखोगे। तो 0,6 मैं ऐसे नहीं बोल सकता इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, 0 और 6 को अगर आपने एक इक्वेशन में डाल दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 में, तो सॉल्व हो रहा है ना, क्योंकि 0 + 6 6 होता है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो इसी का मतलब सोल्यूशन होता है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके एक्स वाई वैल्यू को अगर आप एक इक्वेशन में डाल दोगे, मतलब सब्सटीट्यूट कर दोगे, और अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलता है, तो वो जो पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, सिंपल। ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं बताता हूँ कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मे भी थोड़ा सा ना समझा हो तो, एंड देन विल एंड द लेक्चर। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे आज कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज थोड़ा हैवी हो जाएगा, तो इसलिए। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो मैंने ले लिया एक इक्वेशन, मान लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ले लिया। ठीक है, अब ना मैं कोई भी एक रैंडमली पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट मेरे मन में आया, कोई भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ मुझे चाहिए 7,1। अब ज़रूरी नहीं है ये होल नंबर ही होना चाहिए, मतलब इंटीजर ही होना चाहिए। ये पॉइंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स डेसिमल्स में भी हो सकते हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आपको मालूम है रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर मतलब फ्रैक्शन वाले, डेसिमल भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, सारे होते हैं। अगर ये सब कुछ देखना है तो हम मैथ्स का बेसिक का लेक्चर भी मैं बनाऊंगा, तो आप वो मैथ्स बेसिक का लेक्चर देख लेना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट अगर आप वो बेसिक लेक्चर देखोगे तो ट्रस्ट मी आप लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज यही बेसिक आइडिया आपको नहीं पता होता कि इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी रियल नंबर से डेसिमल बोला मैंने, बट रैशनल प्लस इरेशनल होता है। तो रैशनल नंबर्स एक्चुअली में फ्रैक्शंस होते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर आप लोगों को पता होगा आई गेस, बट उसमें भी शायद ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होगा। होल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। फिर अगेन एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी इशू होता है, माइनस प्लस साइन आया तो मैथ्स का बेसिक लेक्चर
जब वीडियो में बनाऊंगा तो आप लोग देख लेना वो, तो मैथ्स इम्प्रूव हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जेन्युइनली मैथ्स अगर इम्प्रूव करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो थोड़ा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। इवन दो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है, बट ये करोगे तो ही इम्प्रूव होगा मैथ्स, नहीं तो नहीं होगा। बिकॉज फिर आप एक टाइप के ही सम कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा कि आप अपने मैथ्स के नॉलेज को वास्ट कर पाओगे। फिर क्या होगा, एग्ज़ाम में जो सम पढ़े हैं वो आएंगे बुक के, अल्लाह बाहर के सम दे दिए तो नहीं आते, ऐसा होता है। इसलिए अब मैंने 7,1 लिया। 7,1 मतलब क्या, इसको हमेशा x,y की तरह ही देखो। तो 7 पहले है मतलब x पहले होता है, तो x होगा इसका मतलब, और ये y। तो ये इक्वेशन में ना, इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, LHS लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस वाई है। तो x के बदले 7 डालो, y कितना है मेरा 1, 7 माइनस 1 कितना होता है, 7 माइनस 1 6 होता है। बट मेरे इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, 3 है। 6 और 3 इक्वल होता है क्या, नहीं। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन ना, इक्वल टू के ऊपर क्रॉस बस स्लैश एक। तो अगर एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, तो जो 7,1 है ये मेरा इसका सोल्यूशन होगा क्या, क्या लगता है। अगर ये पॉइंट के वैल्यूज़ को इसमें डालने से ये सॉल्व नहीं हो रहा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं मिल रहा, तो इसका सोल्यूशन होगा क्या, नहीं। तो क्या लिखोगे, नॉट अ सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन नहीं है मेरा, ठीक है। बाय द वे जो भी नोट्स है अगर आप लोगों को लिखना है तो वीडियो के साथ साथ लिख सकते हो पॉज करके, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ले एग्जांपल के लिए, लेट से हम लेते हैं 8,5 लेते हैं, चलो इस टाइम, ठीक है। अब मेरा 8 क्या है, मेरा x है, बिकॉज मैंने अभी बोला x पहले होता है y बाद में होता है, y मेरा 5 है। तो इसमें इक्वेशन का LHS क्या है, अगेन x माइनस वाई। x कितना है अपना यहाँ पर 8 है, y कितना है अपना यहाँ पर 5 है। तो 8 माइनस 5 कितना होता है, 3 होता है। और मेरा राइट हैंड साइड कितना है, वो भी 3 है, ध्यान से देखो इधर। तो 3 और 3 इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा सोल्यूशन होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, मतलब क्या, ये इक्वेशन को, सॉरी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर इस इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू डालने से अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल मिलता है, मतलब ये इसका सोल्यूशन है। तो मुझे मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, तो ये क्या है, सोल्यूशन होगा। तो 8,5 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। अब हम लोग लेते हैं वापस से और एक पॉइंट, माइनस भी ले सकता हूँ मैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी ले सकता हूँ। -3,6 लेते हैं, या कॉमा -6 लेते हैं, चलो -3, -6। वापस से वही चीज़, एल एच एस इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर अपना x कितना है, -3 है, y कितना है, -6 है, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ को पुट करो उसके अंदर। अगेन फिर यहाँ पर क्या होगा, x के बदले -3। आप ध्यान देना, y के पहले एक माइनस साइन है, उसको लिखो, ब्रैकेट बनाओ, और y का वैल्यू -6 है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं बच्चे कि y -6 है, y के पहले भी माइनस साइन है तो -6 लिख दिया, फिर आंसर आता है -9, और फिर वो आंसर होता है रॉन्ग। y के पहले माइनस साइन अलग है और y के साथ जो -6 है वो अलग है, तो ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है। -3 लिखो, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन है, बिकॉज ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये +6 हो जाएगा। -3 + 6 का आंसर कितना आता है, -3 + 6 मतलब 6 - 3 होता है, सॉरी। तो 6 - 3 कितना होता है, इसको खाली उल्टा तरीके से लिखा है बस मैंने, और कुछ नहीं। 3 होता है। RHS कितना है अपना, ये भी 3 है, तो LHS इज़ इक्वल टू RHS मिला। तो ये पॉइंट मेरा सोल्यूशन होगा, ये भी सोल्यूशन होगा, बिकॉज LHS RHS को सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वल आ रहा है इसके वैल्यू डालने पे। और एक लास्ट एग्जांपल लेंगे हम लोग, लेट्स से हम लेते हैं -9, 12 लेते हैं, चलो ठीक है। तो x के बदले -9 डालो, वापस से y के पहले माइनस अलग है, बट अभी y पॉजिटिव है, तो 12 ही है ना, तो y के बदले 12 लिख लो, चलेगा, अभी कुछ इशू नहीं है, बिकॉज y का माइनस साइन अलग है, 12 प्लस है,
तो उसको ऐसा लिख सकते हो, -9 -12, ईजी है बहुत। माइनस साइन को पहले लिखो, ये दोनों का साइन क्या है, सेम है ना, सेम साइन हमेशा याद रखो। अगर दो नंबर का सेम साइन है तो हमेशा ऐड करना होता है अपने को। 9 + 12 कितना होता है, 21 होता है। ऐड करके जो साइन है ना वो दे दो, यहाँ पर कौन सी साइन है दोनों की, माइनस, तो माइनस साइन दे दो। अगर दो नंबर की ऑपोजिट साइन होती है तो हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। और साइन किसकी दोगे, ग्रेटर नंबर की साइन देनी होती है, हमेशा ध्यान दो। जैसे कि मैंने लिखा -7 + 11, तो ये दोनों की साइन ऑपोजिट है। देखो ये प्लस, ये -7 है, ये माइनस है, और ये प्लस है, तो ऑपोजिट साइन मतलब दोनों की अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन। तो 11 - 7 करो, पहले 4 आता है। बड़ा नंबर क्या है, 11 की 7, 11 बड़ा है, 11 की साइन कितनी है, प्लस, तो +4 आंसर, +4 मतलब 4 ही आंसर आएगा। और एक एग्जांपल लेना है तो -23 + 4, 23, और इसका साइन देखो माइनस है और ये प्लस है, तो डिफरेंट साइन, ऑपोजिट साइन, मतलब 23 - 4 कितना होता है, 19। 23 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 23, 23 की साइन कितनी है, माइनस, तो -19। अब बोलो -11 -8, दोनों की साइन क्या है, सेम है, बिकॉज दोनों माइनस माइनस है, सेम साइन मतलब एडिशन। 11 + 8 19, साइन कौन सी दोनों की, माइनस, तो माइनस साइन। और 11 प्लस अगर 8 दिया होता तो ये तो +19 होता है, ये आप लोगों को आता है। ये रूल फॉलो करो तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा मैथ सॉल्व करने में। तो ये मुझे मिला LHS -21, RHS मेरा 3 है, तो मुझे मालूम है कि ये दोनों सेम नहीं आ रहा। देखो LHS -21, RHS 3 सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं। तो ये जो पॉइंट है ये LHS RHS को सेम नहीं कर रहा, तो ये सोल्यूशन होगा नहीं, तो ये क्या होगा, नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सोल्यूशन नॉन सोल्यूशन तक हमने किया। कल थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग, इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशन के सोल्यूशंस कितने होंगे, वो हमने भी बोला। एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, क्या 1 वेरिएबल्स के नहीं, 1 वेरिएबल का एक ही सोल्यूशन होता है, 2 वेरिएबल्स के, या 1 वेरिएबल का ऐसा भी बोल सकते हो, एक ही सोल्यूशन इसलिए भी होता है बिकॉज वो सारे पॉइंट सेम होते हैं वो लाइन के ऊपर, बट ठीक है उसके ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के लिए हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दो सोल्यूशन ही होगा उसके, एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, मतलब क्या, ये इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। और वो इनफाइनाइट सोल्यूशन कौन से पॉइंट होंगे, वो जो लाइन बनाया ना आपने, लेट से मैंने x - y = 3 बनाया, ये पॉइंट लाइन है मान लो, ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना, वो सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करो और इसके इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो, सारे पॉइंट के लिए LHS RHS मिलेगा। तो इसका मतलब ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। दैट इज़ वाई एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, बिकॉज एक लाइन के ऊपर ही इनफाइनाइट पॉइंट होता है, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे उस लाइन के या उसके इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का हम आगे कल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बाय।